आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 एसएसटी वीकली प्रैक्टिस शीट। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राहुल हाउस इज इन साउथ डायरेक्शन। ही लीव्स हिज हाउस, टेक बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। जो राहुल का घर है वो साउथ में है। वो अपने घर से बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी की तरफ जाता है। अब उसे बेकरी पर पहुंचना है, तो उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि वो बेकरी पर पहुंच जाए। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ में यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ में जाएगा। नॉर्थ के बाद लेफ्ट साइड यानी वेस्ट में जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। खुशदीप जो है वो लाइब्रेरी से बुक्स लेता है, उसके बाद कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी शॉप जाता है। अब वो जो है उसे रेलवे स्टेशन पहुंचना है। यहाँ पर उसे अब पहुंचना है इस पोजीशन से। तो इसके बेस पर हमें बताना है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना होगा। तो सबसे पहले ये ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में जाने के बाद ये नॉर्थ की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरप्रीत जो है वो दशहरा के मेले में गई अपने फ्रेंड्स के साथ। वहां पर उसने देखा कि एक 5 साल का बच्चा रो रहा है और जो कि अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है। दैट चाइल्ड कम्स टू हिम क्राइंग। वो बच्चा उसके पास रोता हुआ आया और हेल्प मांगी। टेल व्हाट शुड हरप्रीत डू इन दिस सिचुएशन। हरप्रीत को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपको कह रहा है नो अटेंशन यानी कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। सेकंड कह रहा है कि जो मेले में ऑर्गेनाइजर होते हैं ना उनके पास जाके अनाउंस करवाएं। थर्ड कहता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ फन करे और उसे भी अपने साथ रख ले। बच्चे को डांटे और भगा दे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, फोर्थ, एक शेडी ट्री जो है वो ग्रो कर रहा है स्ट्रीट आउटसाइड रमन हाउस, रमन के घर के बाहर, जिसके कारण कोई भी ट्रबल नहीं होती आने जाने वालों को। तो रमन का जो ब्रदर है वो उस पेड़ को कटवाना चाहता है, बट रमन को एनवायरनमेंट पसंद है। वो एग्री नहीं करता पेड़ को कटवाने में। व्हाट शुड रमन डू इन सच सिचुएशन। रमन को इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अपने भाई की बातों को मानना चाहिए और पेड़ कटवा देना चाहिए। उसे अपने भाई को एक्सप्लेन करना चाहिए, नेचर के बारे में बताना चाहिए। भाई की बात को इग्नोर करना चाहिए या कुछ भी नहीं। तो उसे क्या है अपने भाई को एक्सप्लेन करना चाहिए कि नेचर जो है एक वैल्यूएबल गिफ्ट है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th में कहते हैं हरनाज जो है उसका बर्थडे है। वो गलती से अपनी फ्रेंड जैपलिन को अपने बर्थडे पर बुलाना भूल गई। उसके सभी फ्रेंड्स पार्टी पर गए हैं। जैपलिन को बुरा महसूस हुआ और डिसाइड किया कि वो कभी भी हरनाज से बात नहीं करेगी। आप जैपलिन की बेस्ट फ्रेंड है, सो उसको पॉजिटिव करना है। कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो सकता है गलती रह गई हो ना। यू टेक टू जैपलिन फीलिंग, तो इग्नोर करना गलत है। इनसाइड हर अगेंस्ट गलत है। विल हर्ट हर फीलिंग मोर, ये भी गलत है। तो विल कन्विंस जैपलिन नॉट टू फील बैड बट टू टॉक टू हरनाज, कि तुम्हें बुरा महसूस नहीं करना चाहिए बल्कि हरनाज तुम्हारी दोस्त है, उससे जाके बात कर लो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो टीचर है वो आपसे नेचुरल डिजास्टर के प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। आप लीडर हैं उस ग्रुप के, बट अनदर मेंबर जो है ग्रुप के, गुरदीप, उसका एक अलग तरीका है प्रोजेक्ट को पूरा करने का। तो एज अ ग्रुप लीडर आपको क्या करना चाहिए। गुरदीप को अनसुना कर दो, गुरदीप को गुस्सा करो, ग्रुप से बाहर निकाल दो, गुरदीप के व्यूज सुनो और उसे डिस्कस करो, गुरदीप के ग्रुप जो भी व्यूज हैं उसे क्रिटिसाइज करो। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर रहेगा कि उसके व्यूज सुने, ग्रुप में डिस्कस करें
हो सकता है उसका आइडिया ज़्यादा अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो टीचर है स्कूल में वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं भांगड़ा के लिए। कला उत्सव कंपटीशन है, उसमें भांगड़ा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इश्नूर जो कि काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है स्टडीज़ में, वो सिलेक्ट की गई है टीचर्स के द्वारा उसकी परफॉर्मेंस के लिए। बट इश्नूर ने कभी भी आज तक कोई परफॉर्मेंस नहीं की, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। वो बहुत परेशान सी है कि वो कैसे करेगी। तो क्या किया जाए? उससे कोई बात ना करे इसके बारे में, उसे एनकरेज करें, उसका मजाक उड़ाएं, या उसे एडवाइस दें कि नाम वापस ले ले। तो इस केस में हमें उसको एनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गुरदीप के पिता उसे बताते हैं अलग अलग बदलाव के बारे में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं। गुरदीप ने अपने पिता से पूछा पंचायती इलेक्शन के बारे में, जो कि 15 अक्टूबर 2024 में हुए हैं। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें 3 इंस्टीट्यूशन आते हैं: पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ये किस अमेंडमेंट में आया? तो ये आया हमारा 73rd अमेंडमेंट। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 थ्रू 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो टीचर है जब पढ़ा रहे हैं रूरल डेवलपमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चैप्टर, तो इस क्लास में ये एक्सप्लेन करते हैं लोगों को विलेज और सिटी के बारे में कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव, उसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। कहता है एक्सप्लेन करो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। फर्स्ट, पावर को सेंट्रलाइज करना। सेकंड, रिड्यूस करना लोकल रिप्रेजेंटेटिव के रोल को। डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। यह सभी। तो इसमें क्या है? प्रमोट करना डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंकज जो है वो सिटी से निकलता है एंड रोहित गांव से निकलता है। रोहित जो है वो पंकज से कहता है कि हमारे यहाँ 3 लोकल बॉडीज हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंकज और रोहित जो है वो देखते हैं कि रूरल गवर्नमेंट में लोएस्ट, सबसे निचला हिस्सा कौन सा है। तो रोहित का आंसर क्या होगा? 1 पंचायत समिति, 2 ग्राम पंचायत, 3 जिला परिषद, 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसका आंसर रहेगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पिक्चर देखो और इसमें बताओ कि आपको क्या शो किया जा रहा है। फर्स्ट, नॉमिनेशन फिल करना, राइट टू वोट, जनरेटिंग आधार कार्ड, ऑल ऑफ अबव। तो आप यहाँ देखें कि ये सभी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2, राइट टू वोट। नेक्स्ट, सीट रिजर्व की गई है वुमेन पार्टिसिपेशन इंडियन डेमोक्रेसी। ये जो है नए सेंटर और स्टेट लॉ पे डिपेंड है। 1/3 टोटल मेंबर जो पंचायत के वो फीमेल होनी चाहिए। एक्सप्लेन वाई वुमेन पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। वुमेन्स की पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट, वुमेन जो है वो डिसीजन ले सकती है, सही। सेकंड, ये इक्वलिटी का सिंबल है। थर्ड, इंडियन पॉपुलेशन में जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा वोटर्स हैं, या ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2 कि ये इक्वलिटी को बताता है, बराबर समानता को बताता है। थर्ड, देखिए आपको ये पिलर दिया गया है, ये पिलर लोहे का बना हुआ है और 23 फीट इसकी हाइट है और लगभग 1600 साल पुराना है और इस पे आज तक कोई जंग नहीं लगी। और ये जो है चंद्रगुप्त 2 के द्वारा बनाया गया था, गुप्त डायनेस्टी के समय। तो आयरन पिलर कहाँ पर है? 1 महरौली दिल्ली, 2 सारनाथ यूपी, 3 वैशाली बिहार, 4 उज्जैन मध्य प्रदेश। इसका आंसर है महरौली दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो टीचर है जब टीच कर रहे हैं गुप्ता पीरियड के बारे में, तो गुप्ता पीरियड है उसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस पीरियड में बहुत प्रोग्रेस हुई है। तो कहते हैं जो नॉलेज है वो बताओ कि क्या मैथमेटिक्स में नॉलेज थी। सबसे पहले फर्स्ट एडिशन, सेकंड डेसिमल, थर्ड सब्ट्रैक्शन, फोर्थ डिवीजन। तो इसका आंसर आएगा 2 डेसिमल।
15 शरण के दादाजी जो है उन्हें हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है। वो शरण से कहते हैं कि जो मेटल डिस्कवर की गई 1200 एडी में वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडियन सिविलाइजेशन के लिए। लोगों ने टूल बनाने शुरू किए थे, वेपन यूटेंसिल बनाने शुरू कर दिए थे। ये कौन सी मेटल है? तो ये हमारी जो है वो आयरन है। तो ये यहीं पर ख़त्म होता है। और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।